आज इस महत्वपूर्ण क्षणों में मैं आपके सामने उस दुर्लभ, गोपनीय और महत्वपूर्ण दुर्लभोपनिषद के श्लोकों की चर्चा करना चाहूंगा जो समस्त उपनिषदों में अद्वितीय और श्रेष्ठ है। ऋषियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जहां दुर्लभोपनिषद की चर्चा होती है वहीं पवित्रता का वातावरण बन जाता है। जहां दुर्लभोपनिषद के श्लोक का उच्चारण होता है वहीं जीवन में प्रसन्नता और आनंद, आह्लाद और खुशी छलकने लग जाती है। और जहां दुर्लभोपनिषद के पदों को, श्लोकों को गेय अवस्था में कोई गाता है, सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वह स्वतः साधक बन जाता है, स्वतः सिद्ध बन जाता है। समस्त सिद्धियां स्वतः उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। उसको साधना करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नहीं आवश्यकता होती कि ये श्लोक अपने आप में दिव्य और चैतन्य है। इन श्लोकों की रचना ही इस प्रकार से हुई है कि सुनने वाले के हृदय पर, प्राणों पर, देह पर, चैतन्यता पर प्रहार करती हैं, प्रभाव डालती हैं और उसके सारे शरीर को साधनामय बना देती हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि वास्तव में वे अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके घर में दुर्लभोपनिषद होता है। वास्तव में उनके पुण्य उदय होते हैं जब वे दुर्लभोपनिषद की चर्चा करते हैं। वास्तव में उनके पूर्वजों का पुण्य उसके जीवन में अवतरित होता है जब दुर्लभोपनिषद के श्लोकों को बोलता है, उच्चारण करता है। और वास्तव में ही जब उसका सौभाग्य प्रारंभ होता है, जब उसका शुभ फल प्रारंभ होता है, जब उसका अच्छा समय शुरू होता है, तब उसके जीवन में, उसके घर में दुर्लभोपनिषद के श्लोक उच्चरित होते हैं और वह सुनता है। दुर्लभोपनिषद के प्रारंभ में ऋषि ने आप्तवाक्य में स्पष्ट किया है कि साधना और सिद्धियां तो स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। उन साधनाओं को और उन सिद्धियों को करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसने दुर्लभोपनिषद को सुना हो, पढ़ा हो, उच्चरित किया हो और नित्य श्रवण किया हो, और जो 108 दिन तक नित्य दुर्लभोपनिषद की चर्चा करता है या सुनता है, उसको प्रत्येक प्रकार की सिद्धि अपने आप में सिद्ध हो जाती है। वह चाहे महाकाली हो, वह चाहे महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, भैरव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देवता है और किसी प्रकार की साधना या सिद्धि हो। वास्तव में यह एक अद्वितीय और दुर्लभ उपनिषद है जिसको मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। इसके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को आपके सामने रख रहा हूं और यह आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके घर में दुर्लभोपनिषद है। मगर दुर्लभोपनिषद के प्रारंभ में कहा गया है कि गुरु मुख से उच्चरित दुर्लभोपनिषद ही घर में गेय हो, क्योंकि सीधा संबंध जब गुरु ने बोला और आपके घर में उच्चरित हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि गुरु स्वयं आपके घर में अवतरित हुए, आपके घर में आए, बैठे। आपने उनकी वाणी से दुर्लभोपनिषद के श्लोकों को सुना। यह जीवन का सौभाग्य कहा जाता है, यह जीवन की श्रेष्ठता कही जाती है। और मेरे जीवन का अनुभव यह रहा है कि दुर्लभोपनिषद सुनने से और सुनने मात्र से ही आधी से ज्यादा सिद्धि तो स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्रत, उपवास, पूजन, अर्चन, चिंतन, चाहे किसी प्रकार की साधना या आरती हो, उससे पहले दुर्लभोपनिषद को अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य उच्चरित करना चाहिए, घर में अवश्य बजाना चाहिए और घर के वातावरण को पवित्र और दिव्य बनाना चाहिए। क्योंकि दुर्लभोपनिषद की चर्चा होने से या इसकी आवाज उच्चरित होने से समस्त देवता स्वतः घर में आते ही हैं। समस्त ऋषि उसके घर में पदार्पण करते हैं, उन ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है।
उन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि जहां दुर्लभोपनिषद है वहां समस्त देवताएं हैं, वहां समस्त सिद्धियां हैं, वहां समस्त पूर्णता हैं, वहां समस्त श्रेष्ठताएं हैं। इसलिए यह उपनिषद अपने आप में गोपनीय रहा, इसलिए यह उपनिषद अपने आप में कम लोगों को ज्ञात हो सका। वशिष्ठ ने स्वयं कहा कि दुर्लभोपनिषद जैसी ग्रंथ और श्लोक तो अपने आप में दूसरे बन ही नहीं सकते। विश्वामित्र ने कहा कि मेरी समस्त साधनाओं का सार दुर्लभोपनिषद है, और शंकराचार्य ने कहा कि मैं जो कुछ हूं उसका आधार दुर्लभोपनिषद है। इसका तात्पर्य यह है कि दुर्लभोपनिषद वास्तव में ही कोई अद्भुत कृति है। इसलिए कृति अद्भुत है कि किसी एक ऋषि ने इस दुर्लभोपनिषद के श्लोकों की रचना नहीं की। समस्त ऋषियों के शरीर से निकले हुए तेज पुंज ने, उस तेज पुंज ने एक आकार ग्रहण किया, एक ब्रह्मत्व ग्रहण किया, और उसके मुख से इन श्लोकों का उच्चारण हुआ। जिस प्रकार से समस्त देवताओं के शरीर से जो तेज पुंज निकला वो भगवती जगदम्बा बनी, ठीक उसी प्रकार से समस्त ऋषियों, योगियों, महर्षियों और गुरुओं के शरीर से जो तेज पुंज प्रकट हुआ, उस तेज पुंज के माध्यम से इस ब्रह्मत्व की देह से यह दुर्लभोपनिषद अवतरित हुआ, उच्चरित हुआ। इसीलिए दुर्लभोपनिषद की महिमा अपने आप में अद्वितीय मानी गई है। दुर्लभोपनिषद अपने आप में गुरु चिंतन है, गुरु मनन है, और जहां हम गुरु शब्द का उच्चारण करते हैं वहां समस्त तीर्थों का उच्चारण करते हैं। जहां गुरु शब्द हमारे ओठों से निकलते हैं वहां समस्त देवताओं का उच्चारण होता है। जहां हमने गुरु बोला वहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश अवतरित होते ही हैं, क्योंकि गुरु शब्द अपने आप में इतना नगण्य, ओछा और तुच्छ शब्द नहीं है। यदि हम इसकी गरिमा समझें, यदि इसकी महत्ता समझें, यदि इसके मूल्य को आंक सकें, तो अपने आप में यह शब्द दिव्य और पवित्र और उच्च कोटि का है। और इसीलिए इस श्लोक में, इन श्लोकों में गुरु से संबंधित उन पदों की रचना की गई है जो पद, जो श्लोक अपने आप में अद्वितीय हैं। कुछ कुछ श्लोक या कोई श्लोक ऐसे होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण मात्र से ही देवता सामने प्रकट हो जाते हैं। ये श्लोक भी वैसे ही हैं। इनके उच्चारण मात्र से ही समस्त देवता स्वयं उच्चारणकर्ता व्यक्ति के सामने उपस्थित होते ही हैं, दृश्य अदृश्य रूप में। समस्त ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर उसके सामने खड़े होते हैं हाथ बांध करके, क्योंकि वहां पर दुर्लभोपनिषद का उच्चारण होता है, क्योंकि वहां दुर्लभोपनिषद को सुना जाता है। और जहां दुर्लभोपनिषद को सुना जाता है या उच्चारण होता है, उसके घर के समान तो देवता का स्वर्ग भी नहीं बन सकता। इंद्र की पुरी भी अपने आप में नगण्य और तुच्छ मानी जाती है, क्योंकि वहां पर गुरु चर्चा होती है, गुरु का चिंतन होता है, गुरु के हृदय का आगार होता है, गुरु के हृदय से भाव भूमियां स्पष्ट होती हैं, और हम उन तत्वों को, उन रचनाओं को स्पष्ट करते हैं जिनके माध्यम से हम गुरु पद विन्यास को समझ सकें, गुरु के चिंतन को समझ सकें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि समस्त देवताओं और समस्त ऋषियों, समस्त देवर्षियों और समस्त महर्षियों के शरीर के तपोपुंज का समग्र स्वरूप है। इसलिए ये श्लोक सामान्य किसी मनुष्य या देवता का बनाया हुआ नहीं है, किसी ऋषि या यक्ष का बनाया हुआ नहीं है। ये तो अपने आप में एक अद्वितीय चिंतन है, अद्वितीय भावभूमि है, अद्वितीय श्रेष्ठता है। और मैं आज पहली बार उन महान और अद्वितीय श्लोकों को उच्चारण कर रहा हूं, जिससे कि आपका जीवन पवित्र हो सके, दिव्य बन सके, आप सही अर्थों में साधक बन सकें, आप सही अर्थों में पूर्णता प्राप्त कर सके, आपके घर में पवित्रता का वातावरण बन सके, आपके घर में सुख सौभाग्य आ सके, आपके जीवन की दरिद्रता मिट सके, आपके जीवन के कष्ट और अभाव दूर हो सके, आपके परिवार में एक श्रेष्ठ वातावरण बन सके और समस्त देवता आपके घर में निवास कर सके, समस्त ऋषि आकर के आपको आशीर्वाद दे सके, और आपके घर के संताप, आपके घर के दुख, आपके घर की परेशानियां, आपके घर की चिंताएं दूर होकर के आप जीवन में पवित्रता और श्रेष्ठता अनुभव कर सकें, और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जो आपके जीवन का ध्येय है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है। और आप जब इन श्लोकों को सुने, बजाएं
अनुभव करें या उच्चारण करें, तब अत्यंत पवित्र और दिव्य भाव मन में ला करके अपने सामने प्रत्यक्ष या चित्रमय गुरु के दर्शन करके, उनको पूजा करके, उनकी अर्चना करके, उनके प्रति प्रणम्य होकर के, साष्टांग दंडवत करके अपने आप को गुरु के हृदय से जोड़ते हुए इन श्लोकों को सुने, इन श्लोकों को कानों के माध्यम से अपने हृदय पर, प्राणों में, चेतना में उतारें। घर के समस्त वातावरण में इन श्लोकों का गुंजरण करें। अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्रवधुएं, घर के परिवार के सदस्य इनको सुने और उनका जीवन भौतिकता से कट करके एक पवित्र बन सके, एक दिव्य बन सके, एक चेतना में बन सके, एक सुसंस्कारित बन सके, बच्चों में अच्छे संस्कार आ सके, बड़ों के प्रति आदर सम्मान उनके हृदय में आ सके, उनके घर में देवता खेल सकें, गणपति, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, मरुदगण सभी उनके घर में स्थायी निवास कर सकें, लक्ष्मी और अटूट लक्ष्मी का निवास उसके घर में हो सके। इसलिए तो इस दुर्लभ उपनिषद की रचना हुई है, इसलिए तो दुर्लभ उपनिषद को जीवन का श्रेष्ठतम उपनिषद माना है, इसलिए तो महर्षियों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि यह मनुष्यों के द्वारा उच्चरित उपनिषद नहीं है, यह तो समस्त योगियों का तपोपुंज स्वरूप है। और मैं उन्हीं श्लोकों को आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं, उच्चरित कर रहा हूं। गुरुर्वै सदां पूर्वमदैव तुल्यम् प्राणो वदार्यैव हितं सदैव चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपम् गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। मैं इस जीवन में क्यों आया हूं, मेरे जीवन की डोर कहां बंधी हुई है, ईश्वर ने मेरा जन्म क्यों किया है, मैं इस पृथ्वी तल पर क्यों हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इनको तो केवल गुरुदेव आप ही समझा सकते हैं और कोई समझा भी नहीं सकता। और सभी तो जीवन के बंधन केवल स्वार्थमय बंधन हैं जिनसे मैं जकड़ा हुआ हूं। उन पासों से, उन रस्सियों से, उन रज्जुओं से मैं बंधा हुआ छटपटा रहा हूं, वेदनाग्रस्त हो रहा हूं, अपने आप में दुखी और संतप्त हो रहा हूं, प्रत्येक पल अपने आप में व्यथित होता हुआ निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूं। मेरे जीवन में सुख नहीं है, मेरे जीवन में चिंतन नहीं है, मेरे जीवन में सौभाग्य नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। और मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य केवल अपने जीवन को समझना है और मुझे समझाने के लिए, मुझे यथार्थता से परिचित कराने के लिए केवल संसार में कोई शक्ति, कोई स्वरूप, कोई बिंदु है तो केवल आप हैं। इसीलिए गुरुदेव, मैं अत्यंत भीगे नयनों से, गदगद कंठ से, भाव विवल वक्षस्थल से आपको दंडवत प्रणाम करता हुआ, आपके चरणों को पकड़ता हुआ, आपके चरणों पे अपने सिर को रखता हुआ प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे उस मर्म को, उस रहस्य को, उस चिंतन को समझाएं जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो जीवन की पूर्णता है। क्योंकि मैं तो केवल आपका हूं और गुरुदेव आपकी शरण में हूं, और निश्चय ही गुरुदेव केवल और केवल मात्र आपकी शरण में हूं। गुरुवै प्रपन्नार्तवैवां वदैवम् अत्योद्भतां वै प्रहितं सदैव देवोत्तमेव भवतं सहि चिन्त्य रूपम् गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। लोग कह रहे हैं कि मैं देवताओं की आराधना करूं। कौन से देवता की आराधना करूं? हजारों लाखों देवता हैं। मैं किन किन के सामने गिड़गिड़ाऊं, किन के सामने अपनी चौखट पर अपने सिर को फोड़ूं, कहां कहां जाकर के मैं अपनी याचना करूं? मैं दरिद्र भिखारी होकर के किन किन देवताओं के पास भीख मांगता फिरूं? और वे मुझे दे भी क्या सकेंगे? उन देवताओं के पास है भी क्या देने के लिए? वे तो स्वयं आपके सामने हाथ बांधे हुए खड़े हैं
और जो आपके सामने हाथ बांधे हुए खड़े हैं, ये देवता भी आपसे बहुत कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। तो फिर मैं उन भिखारियों के पास क्या जाऊं? फिर तो मैं आपके पास सीधा आना चाहता हूं, फिर मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूं, फिर मैं आपके सामने उन स्थितियों को प्राप्त करना चाहता हूं जो आपसे प्राप्त हो सकता है। यदि आप देवताओं को देने में समर्थ हैं तो निश्चय ही फिर आप हमें भी देने में समर्थ हैं, मुझे भी देने में समर्थ हैं, क्योंकि मैं देवताओं से परिचित नहीं हूं, न देवता मुझसे परिचित हैं। मैंने देवताओं को देखा नहीं है। मैंने चित्रों के माध्यम से देवता के अंकन को देखा है। हो सकता है वह चित्र सही हो सकता है वह चित्र गलत हो। कोई जरूर नहीं है कि जैसा चित्र में मैंने देवता को देखा है, ब्रह्मा को देखा है, विष्णु को देखा है, रुद्र को देखा है, ठीक उसी रूप में वह देवता हो, मैं नहीं समझ सकता। यह तो चित्रकार की एक भावना है जो अपने उसने कागज पर उतारी है, जो कपड़े पर उतारी है। उस चित्रकार ने उस देवता को देखा नहीं, केवल कल्पना के माध्यम से उनके स्वरूप बिंब को उस कपड़े पर, कागज पर उतारा है। इसलिए कागज पर, कपड़े पर जो देवता का चित्र है, जो मूर्ति है, जो चित्र है, वह सब में अपने आप में अधूरा है, क्योंकि मैं देवताओं से परिचित नहीं हूं। परंतु गुरुदेव, मैं आपसे परिचित हूं। मैंने आपको देखा है, मैंने आपके सारे शरीर को स्पर्श किया है। मैं आपके चरणों में बैठा हूं। आपकी आंख, आपकी नाक, कान, हाथ, पांव, वक्षस्थल, सिर और गर्भोन्नत भाल, इन सबको मैंने अपनी आंखों के माध्यम से अपने हृदय में उतारा है। इसलिए मैं आपसे अत्यधिक परिचित हूं। आपसे परिचित हूं और आप तो दानी हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, अद्वितीय हैं, ज्ञानी हैं, चेतना पुंज हैं। आप तो बहुत कुछ देने में समर्थ हैं। समस्त ब्रह्मांड को जो देने में समर्थ है, वह मेरे अकंचन व्यक्ति को देने के लिए तो उनके लिए कुछ भी असंभव है ही नहीं। अत्यंत सरल और सामान्य सी बात है। इसलिए मैं तो आप में ही समस्त देवताओं को देख रहा हूं। मैं तो देख रहा हूं कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समस्त आपके शरीर में समाहित हैं। जहां जहां भी, जिस रोम में भी मेरी दृष्टि पड़ती है, वहां एक नवीन देवता के दर्शन मुझे होते हैं। और ये सारे देवताओं का आगार समूह को जब मैं साक्षात अपने सामने देखता हूं तो मैं भाव विवल हो जाता हूं, गदगद हो जाता हूं, अपने आप में मैं रह नहीं पाता हूं। इसीलिए आप मुझे देवताओं की आराधना करने के लिए मत कहिए। मैं देवताओं की आराधना चाहता भी नहीं हूं। मेरे सामने तो प्रत्यक्ष देवता है, सशरीर देवता है, चैतन्य पुंज देवता है। फिर इस जीवित जागृत देवता को छोड़ करके उन पाषाण मूर्तियों को और चित्रों को पूजने से क्या होगा? मैं तो गुरुदेव केवल मात्र आपकी शरण में हूं और एकमात्र आपकी ही शरण में हूं। सतं वै सदान्नं देवालयो वै प्रातोर्भवे वै सहितं नदीर्वै पूर्तं परां पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम। और मैं काशी और कांची, हरिद्वार और मथुरा तीर्थ स्थलों पर जाकर के भी क्या कर लूंगा? उस गंगा में बार बार डुबकी लगाने से भी क्या हो जाएगा? अगर गंगा में डुबकी लगाने से पवित्र और दिव्य बन जाता तो सारी मछलियां अपने आप में पवित्र और दिव्य बनी हुई हैं, सारे मेढक अपने आप में पवित्र और दिव्य हैं। यदि काशी में रहने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो वहां श्वान और खर, कुत्ते और गधे बहुत घूमते हैं, वे सभी अपने आप में पवित्र दिव्य आत्मा बन जाते हैं। वहां जाने से कुछ नहीं हो सकता, वहां कुछ संभव है ही नहीं। उन देवालयों में तो एक पत्थर की मूर्तियां हैं जो बोल नहीं पाती, जो मेरी बात सुन भी नहीं पाती। उन पत्थरों को मैं कहने से अपने सिर को फोड़ने के बराबर है। वे मेरी बात नहीं सुन पाते, मैं अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पत्थरों को कहने से कोई लाभ नहीं होता। मेरे लिए हरिद्वार और मथुरा, काशी और कांची अपने आप में नगण्य हैं। मैं तो आपको और आपकी देह को पूर्ण रूप से देवालय मानता हूं। पूरा मंदिर है यह जो मेरे सामने है, और यह मंदिर जो आपकी देह है, यह मंदिर के रूप में है, जो जीवित और जागृत मंदिर है, चैतन्य मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, बोलता हुआ मंदिर है, वाचाल मंदिर है, अपने आप में आशीर्वाद देता हुआ मंदिर है। आपके दोनों पैर इस देवालय के स्तंभ हैं। अच्छे स्तंभों पर यह मंदिर टिका हुआ है।
और इन स्तंभों पर जो मूर्ति स्थापित है आपके प्राणों की, आपके हृदय की, आपकी चेतना की, वह आपका हृदय स्थल अपने आप में गर्भगृह है। उस गर्भगृह में जाकर के जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है, भाव विवल हो जाता है, चेतना युक्त हो जाता है, एक एक रोम खड़ा हो जाता है, रोम रोम चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, पुकारने लग जाता है, और उसके गुरुदेव के अलावा कुछ शब्द निकलता नहीं। मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है, भाव विवल हो जाता हूं, मेरा सारा शरीर थरथराने लग जाता है जब मैं इस जीवित जागृत उस मूर्ति को देखता हूं जो धड़कता है। और इस गर्भगृह में जो मूर्ति है, जो हृदय है, जो प्राण है, जो आपका ये शरीर है, वो अपने आप में इतना स्पंदनशील है, अपने आप में आह्लादकारक है, उसको देखते ही मेरे सारे शरीर में स्फुरण हो जाता है, सारे शरीर में चेतना आ जाती है, सारे शरीर में ओजस्विता आ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरा सारा शरीर अपने आप में प्रसन्नता के आवेग में उछलने लग गया है। और इस गर्भगृह के ऊपर जहां मूल मूर्ति स्थापित है, जहां आपका हृदय है, इसके ऊपर आपके शिर के रूप में शिखर है, जो मंदिरों के ऊपर शिखर होता है। उस शिखर को देख करके ही ऊंचाई का भाव होता है, हिमालय का भाव होता है। आपका गर्भोन्नत सिर, आपका दर्पयुक्त सिर, आपका दीदीप्यमान सिर, लाट, भाल, आंखें, नेत्र, आपका मुंह, आपकी जिह्वा, आपका सारा शरीर और आपका चेहरा अपने आप में उस मंदिर के उस शिखर की तरह है, जिनको देखने से अपने आप में पवित्रता का अवगाहन होता है। ऐसा लगता है उसको देखने से कि जैसे हजार हजार तीर्थों में मैंने स्नान कर लिया हो। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सब सातों समुद्रों में स्नान कर लिया हो, अवगाहन कर लिया हो। ऐसा लगता है कि स्वयं गंगा आकर के मुझे स्नान करा के चली गई है। और जहां पर आपके नेत्रों की कृपा वृष्टि होती है, जहां नेत्रों से निकल करके जो आनंद की वर्षा होती है, वह तो वही समझ सकता है जो आपके पास में खड़ा होकर के उस कृपा दृष्टि से भीगा है, उस कृपा के आनंद से भीगा है, आपके नेत्रों से निकलते हुए आनंद में वर्षा की है। उसके समान तो धन्य कुछ हो ही नहीं सकता, उसके समान तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बहुत अपने आप में एक अद्वितीय चिंतन है, अद्वितीय धारणा है। मैं इस जीवित जागृत मस्तिष्क युक्त, शिखर युक्त, इस गर्भगृह युक्त, इस स्तंभ युक्त, इस चलते फिरते इस मंदिर को छोड़ करके और किस मंदिर में जाऊं? विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा का मंदिर, कृष्ण और राम का मंदिर और अन्य मंदिर मेरे लिए क्या उपयोगी है, कैसे उपयोगी है? उन मंदिरों से मुझे क्या मिलने वाला है? यदि मैं इस मंदिर को नहीं समझ सका, यदि मैं इस मंदिर की पूजा नहीं कर सका, यदि इस मंदिर को स्वच्छ और पवित्र और दिव्य नहीं रख सका, इस मंदिर में सेवा शुश्रूषा नहीं कर सका, तो फिर मेरा सब कुछ जानना व्यर्थ है। क्योंकि इस मंदिर में समस्त देवता निवास करते हैं। इस मंदिर को देखने के लिए तो देवता तरसते हैं, इस मंदिर को स्पर्श करने के लिए देवता अपने आप को न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं। गुरुदेव, आप मुझे किसी नदी और किसी तीर्थ और किसी मानसरोवर, किसी गंगा और किसी हरिद्वार और किसी समुद्र के पास जाने की आज्ञा मत दीजिए। मुझे उसमें कोई मोह नहीं है। वे तो व्यर्थ पानी के बहाव हैं, वे तो मछलियों के एक सागर हैं, वे तो खारा समुद्र है, वह तो केवल एक झील है, निर्जीव, जो बोल नहीं सकती। मुझे ऐसे कोई तीर्थों में जाने से न प्रयोजन है, न आवश्यकता है, क्योंकि जहां समस्त तीर्थों का स्नान मैं केवल आपके नेत्रों से निकलती हुई कृपा से कर सकता हूं, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली तो कुछ हो ही नहीं सकता। वास्तव में मैं सौभाग्यशाली हूं। वास्तव में मैंने जीवन के पुण्य किए होंगे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। वास्तव में मेरे पुण्यों का उदय हुआ होगा कि आप सजीव रूप में मेरे सामने हैं और मैं इस पीढ़ी में, इस युग में आपके सामने उपस्थित हूं। वास्तव में आपके नेत्रों की वर्षा से मैं आप्लावित हूं। वास्तव में आपके नेत्रों से जो आनंद की वर्षा होती है उससे भीगा हुआ अपने आप में अत्यंत मस्ती के साथ नाच रहा हूं, अपने आप में छलछला रहा हूं, अपने आप में कूद रहा हूं, उछल रहा हूं, आनंद से भर उठा हूं, क्योंकि गुरुदेव मैं केवल आपकी शरण में हूं। क्योंकि गुरुदेव केवल और केवल मात्र में आपकी ही शरण में हूं। अदोर्यम वदेवम चिंतम सहेतम पूर्वोत्तरूपम चरणम सदेयम आत्मो स्वताम पूर्वमदैव चिंत्यम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम। वह तो मूर्ख और मूढ़ होगा जो आपके चरण छोड़ करके इधर उधर भटकता होगा। उसके पाप ही उसके बीच में आए होंगे जो आपकी दृष्टि से ओझल होता होगा।
उसका जीवन का दुर्भाग्य होगा कि वो आपसे दूर खड़ा होकर के भी सांस ले रहा होगा। आपसे दूर रहकर के सांस लेने की कल्पना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। जिस प्रकार से समुद्र से और नदी से मछली को बाहर निकालने के बाद जिस प्रकार से मछली तड़प कर मर जाती है, उस प्रकार से आपसे अलग होकर के मर क्यों नहीं जाते, तड़प करके समाप्त क्यों नहीं हो जाते? जिंदा रहने का हक क्या है, अधिकार क्या है? जिस प्रकार से बिना चांद को देखे चकोर अपने सिर को फोड़ करके समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हम सिर के फोड़ के समाप्त क्यों नहीं हो जाते? आपको वियोग हम कैसे सहन कर सकते हैं? ये कैसे संभव है कि आप दूर हो और हमारे प्राण हमारे शरीर में टिके रह सकें? ऐसे प्राणों की जरूरत भी नहीं है। ये प्राण तो व्यर्थ हैं, तुच्छ हैं। अपने आप ऐसा लग रहा है कि जैसे मुर्दा शरीर में धड़क रहे हो। मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे ऐसे प्राण भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी धड़कन भी नहीं चाहिए जो धड़कना बंद नहीं कर देती हो। उस धड़कन का महत्व और मूल्य क्या है जो केवल एक धड़क करके जिंदा रह जाती है? आप हो तो जीवन है, आप हैं तो संसार है, आप है तो खुशियां हैं, प्रसन्नता है, आह्लाद है, श्रेष्ठता है और दिव्यता है। और अगर आप नहीं हैं और मैं जीवित रहूं, यह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है, यह मेरे जीवन की न्यूनता है, यह मेरे जीवन का अभाव है। वास्तव में मैंने कोई पाप किए होंगे कि मैं आपके वियोग को सहन करके भी जीवित हूं। वास्तव में मेरे जीवन के दुर्भाग्य होंगे कि आप नहीं हैं और मैं सांस ले रहा हूं। वास्तव में मेरे जीवन का ये न्यूनता है कि बिना आपके भी मैं सांस ले रहा हूं, खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं और चल रहा हूं। मैं मर क्यों नहीं जाता? मुझे समझ में नहीं आता कि मृत्यु मुझे दबोच क्यों नहीं लेती, समाप्ति क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि मरने के बाद कम से कम मैं आपके पास तो रह सकूंगा, मरने के बाद मैं आपके चरणों लिपट तो सकूंगा, मैं आप में अनुरक्त तो हो सकूंगा, मैं आप में अपने आप को लीन तो कर सकूंगा। क्योंकि जहां पर भी मेरी मृत्यु हो, वहां से मेरी राख, मेरे देह की राख उड़ करके आपके चरणों में गिरे और उस राख पर आपके पांव पड़े। इससे ज्यादा सौभाग्य मेरे जीवन का क्या हो सकता है? मैं ऐसे देह नहीं चाहता, मैं ऐसा हृदय भी नहीं चाहता, मैं ऐसे प्राणों को नहीं चाहता जो आपके वियोग में, जो आपके अनुपस्थिति में जीवित रह सके, जागृत रह सके, स्पंदनशील हो सके, धड़क सके। ऐसे हृदय से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपको देखना चाहता हूं, मैं तो आपके पास रहना चाहता हूं। मैं तो हर क्षण चकोर जिस प्रकार चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार से मैं आपको देखना रहना चाहता हूं। मैं तो हर क्षण एक पपीहे की तरह केवल गुरु गुरु शब्द को उच्चारण करना चाहता हूं। हर क्षण आप मेरी आंखों में बसे रहें, हर क्षण मेरी आप कल्पना में बने रहें, हर क्षण मेरी हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ गुरु शब्द का उच्चारण हो, मेरा प्रत्येक शब्द गुरुमय हो, मेरा प्रत्येक चिंतन गुरुमय हो, मेरा रोम रोम आवाज दे सके गुरु गुरु, और इसके अलावा और किसी शब्द का मुझे ज्ञान नहीं हो। न मुझे गायत्री मंत्र की जरूरत है, न किसी काली मंत्र की, न लक्ष्मी मंत्र की, और किसी मंत्र की मेरी आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि जो मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय मंत्र यदि गुरु मंत्र मेरे पास हैं, तो उससे श्रेष्ठ मंत्र और क्या हो सकता है? जहां परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः है, वहां सब कुछ जीवन का श्रेष्ठता है, अद्वितीयता है, श्रेष्ठता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वे सारे क्षण जो मेरी जिंदगी में प्रभु ने मुझे दिए हैं, वे क्षण आपके साथ व्यतीत हों, आपके लिए व्यतीत हों। मेरा शरीर आपके काम आ सके, मैं आपके चरणों से लिपट सकूं, मैं आपकी देह से सुवासित हो सकूं, मैं आपकी सुगंध से आप्लावित हो सकूं, मैं चकोर की तरह आपको बराबर टकटकी लगाकर ताकता रह सकूं। और यदि आपसे विरह होना ही पड़े, आपसे अलग होना ही पड़े, तो मछली की तरह तड़फ करके मर जाऊं, कुरंग की तरह उस पत्थर पर सिर फोड़ करके अपने आप को समाप्त कर दूं और मृत्यु मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। मैं तो आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं एक क्षण भी आपकी जुदाई सहन नहीं कर सकूं। मेरी आंखों से आंसू प्रवाहित हों और प्रत्येक आंसू पर आपका बिंब हो, मेरे प्रत्येक आंसू में आपका चित्र हो, मेरे प्रत्येक आंसू पर आपका नाम लिखा हो, मेरे हृदय की और मेरे गले की थरथराहट में आपका नाम उच्चरित होता हो, और मेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में आपके नाम का उच्चारण हो, गुरु मंत्र का उच्चारण हो। मैं जीवन की ऐसी स्थिति चाहता हूं। अगर ऐसी स्थिति मुझे प्राप्त होती है तो मेरा जीवन धन्य है, तो मेरा जीवन पवित्र है, तो मेरा जीवन दिव्य है। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे जैसा पापी, अधर्मी और कृतज्ञ कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे आशीर्वाद दें तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसी कृपा करें कि मैं हर क्षण आपके पास रह सकूं, आपकी वाणी को सुन सकूं, आपके शब्दों को अपने हृदय में उतार सकूं। मैं एक टक आपको ही देखता रहना चाहता हूं, मैं एक टक आपको अपनी आंखों के माध्यम से पी लेना चाहता हूं।
मैं एकटक आप में समाहित हो जाना चाहता हूं, एक रस हो जाना चाहता हूं, आप में लीन हो जाना चाहता हूं, क्योंकि गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं और केवल मात्र आपकी शरण में हूं। मैं आपको दुर्लभोपनिषद के कुछ श्लोकों को सुना रहा था, उच्चारित कर रहा था। उन ऋषियों के पुंज ने दुर्लभोपनिषद में अत्यंत गर्वित होकर के कहा है, चैतन्य रूपम अपरम सदैव प्राणोदवेवं चरणं सदैव सतीर्थो सदेवं भवतं वदैवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। और लोगों ने अनुभव किया हो या नहीं किया हो, मगर मैं तो आपके शरीर का एक हिस्सा हूं, एक शरीर का पार्ट हूं, एक शरीर का एक अंग हूं। मैंने अनुभव किया है कि आप हिमालय से भी महान, गर्वयुक्त और सागर से भी समान विशाल हैं। सागर आपके सामने बहुत तुच्छ है, नगण्य है। हिमालय बहुत बौना है। आपका गर्वोन्नत भाल हिमालय से भी बहुत ऊंचाई की ओर उठा हुआ है। और जब मैं अपना सिर उठा करके ऊंचाई की ओर देखता हूं तो मेरी आंखें चौंध दिया जाती हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इतना अद्वितीय और श्रेष्ठतम इस गर्वोन्नत भाल को मैं अपनी आंखों के माध्यम से कैसे समाहित कर सकूंगा। मैं जब आपके वक्षस्थल को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा समुद्र हिलोरे मार रहा हो, ठाठे मार रहा हो। उस वक्षस्थल में अपने सिर को छुपा लेना चाहता हूं। मैं उसमें डूब जाना चाहता हूं, भींच जाना चाहता हूं। आप मुझे बाहों के घेरे में बांध लें, अपने सीने से भींच लें, इतना भींच लें कि मैं आपके शरीर में, आपके हृदय में, आपके सीने में, आपके वक्षस्थल में प्रवेश कर लूं, उसमें घुस जाऊं, उसमें अपने आप को समाहित कर लूं, अपने एकाकारिता को कर लूं, अपने आप को समाप्त कर दूं। जहां मुझे सुख मिल सकेगा, जहां मुझे सौभाग्य मिल सकेगा, जहां मुझे तृप्ति मिल सकेगी, जहां मुझे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। और जब मैं आपके संपूर्ण शरीर को देखता हूं तो मेरे सामने समस्त ब्रह्मांड साकार हो जाता है। और शरीर को जब मैं भाव विवल होकर देखता हूं तो कहीं मुझे ब्रह्मलोक दिखाई दे रहा है, कहीं मुझे विष्णुलोक दिखाई देता है, कहीं मुझे रुद्रलोक दिखाई देता है। इंद्र, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और उन समस्त देवताओं के आगार मुझे दिखाई देते हैं। चंद्रलोक और सूर्यलोक मुझे स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसा समस्त ब्रह्मांड मेरे सामने साकार हुआ हो। फिर मैं कौन सी साधना करूं? उस ब्रह्मांड साधना करने से मुझे क्या लाभ हो पाएगा? उस ब्रह्मांड साधना से तो एक एक लोक करके देख पाऊंगा। यहां तो मैं समस्त ब्रह्मांड को एक साथ देखने की प्रयत्न करता हूं और सारा ब्रह्मांड मेरे सामने साकार है, तेजपुंज है, स्वरूपमय है। जब मैं आपके सिर को देखता हूं तो एक अलग ब्रह्मांड दिखाई देता है। जब मैं आपके नेत्रों को देखता हूं तो सूर्यलोक और चंद्रलोक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जब मैं आपके मुस्कुराते हुए बिंब को, चेहरे को और मुस्कुराहट को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा ब्रह्मांड खिलखिला रहा हो, मुस्कुराहट रहा हो। और इस पूरे ब्रह्मांड को जब मैं अपने सामने खड़ा देखता हूं तो मैं तो अपने आप को बहुत छोटा, नगण्य और बौना सा अनुभव करता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व कहां है, जहां हजारों हजारों ऋषि हैं, योगी हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य ऋषि हैं। इन समस्त देवताओं ऋषियों के बीच में मेरा अस्तित्व कहां है? मैं तो बहुत एक छोटा सा, अत्यंत छोटे से कण की तरह दिखाई देता हूं। उसके बावजूद भी इस कण को आपने अपनाया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इस कण पर आपकी कृपा दृष्टि हुई, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आपने इस कण पर हाथ रखा, यह मेरे जीवन का अहोभाव है, सौभाग्य है। आपने इस कण को अपनाया, यह मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय है। मुझे अपने आप में गर्व है कि मैं उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन सका, उस ब्रह्मांड की कृपा दृष्टि मुझ पर अवतरित हो सकी, उस ब्रह्मांड की वर्षा मेरे ऊपर हो सकी और मैं उसमें अवगाहन कर सका। आपकी और मेरी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। हजारों हजारों जन्म लेने के बाद भी मैं आपके बराबर और आपके बराबर चिंतन कर ही नहीं सकता। एक कण की और एक विशाल पृथ्वी की कोई तुलना नहीं हो सकती।
एक बूंद और एक समुद्र की तुलना नहीं हो सकती, एक दीपक और एक सूर्य की तुलना नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से मेरी और आपकी तुलना करना ही व्यर्थ है, तुच्छ है, नगण्य है, मूर्खता है, मेरा ओछापन है। मैं तो अगर इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण भी बना रह सकूं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस ब्रह्मांड में मेरा कण अस्तित्व युक्त है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि इस कण पर आपकी कृपा दृष्टि है, इस कण को आप परिचित हैं, इस कण पर आपकी कृपा वृष्टि हुई है, इस कण ने आनंद का अनुभव किया है। इससे बड़ा सौभाग्य और मुझे क्या चाहिए। और जब मैं पूर्ण भावनाओं के साथ आपके चरणों पर झुकता हूं तो मुझे वे चरण दिखाई नहीं देते, मुझे तो वहां विश्वनाथ की नगरी दिखाई देती है, मुझे तो वहां सोमनाथ मंदिर दिखाई देता है, मुझे तो वहां काशी और कांची, हरिद्वार और मथुरा दिखाई देती है। समस्त तीर्थ मुझे अपने आप दिखाई देते हैं। मुझे तो इन चरणों को अगर मैं आंसुओं से जब भिगोता हूं तो मुझे सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं, रुद्र दिखाई देते हैं, इंद्र दिखाई देते हैं। वह केवल चरण ही नहीं है, वे तो अपने आप में संपूर्ण देवलोक हैं। और जब मैं नेत्रों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से उन चरणों को प्रक्षालित करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे समस्त देवताओं की पूजा अर्चना एक साथ कर ली हो, समस्त सिद्धियों की पूजा एक साथ कर ली हो। वास्तव में ही आपका यह अद्वितीय शरीर, गर्भोन्नत भाल, तीक्ष्ण और सुंदर आंखें, नुकीली नाक और अद्वितीय मुस्कुराहट मुझे पागल कर देती है। मैं खो जाता हूं उस मुस्कुराहट में, मैं भूल नहीं पाता इस मुस्कुराहट के एक कण को भी। मैं कहीं भी होता हूं तो मुस्कुराहट मेरा पीछा करती है। हर क्षण इस मुस्कुराहट में अपने आप को निमग्न करता रहता हूं। हर क्षण इच्छा होती है कि मैं दौड़ूं और आपके पास आऊं और आपको देखूं, इस मुस्कुराहट में अपने आप को निमग्न कर दूं। और जब मैं आपके वक्षस्थल को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण हिमालय अवतरित होकर के सामने खड़ा हो गया हो। और इस वक्षस्थल में इतनी ताकत और इतनी क्षमता और इतना उठा हुआ भाव है कि यदि यह एक बार हिमालय से टकरा जाए तो हिमालय को कई कदम पीछे हटना पड़े। ऐसा अद्वितीय वक्षस्थल तो जीवन में हो ही नहीं सकता, न आदियों का रहा न देवताओं का रहा। यह तो मैंने देखा है, इस वक्षस्थल को मैंने अनुभव किया है, इस वक्षस्थल से मैं चिपका हूं, इस वक्षस्थल का मैंने स्पर्श किया है, इस वक्षस्थल में मैं दुबका हूं, इस वक्षस्थल की गर्मी को मैंने एहसास की है, इस उष्णता को मैंने अपने हृदय में, अपने प्राणों में उतारा है, इस धड़कन को अपनी कानों से सुना है। और आपके ये लंबे आजानु बाहु अपने आप में ताकत और प्रभुता के परिचायक हैं। ऐसा लगता है कि स्वयं इंद्र अपने सामने खड़ा हो गया हो। ऐसा लगता है कि पूर्ण ऐश्वर्य क्षमता के साथ खड़े हो। और आपके चरण तो समस्त तीर्थों का आगार है, समस्त देवालयों का आधार है, समस्त ब्रह्मांड के ऋषि और मुनियों का एक आधारभूत पूंजी स्वरूप है। वास्तव में ही आपका वरदहस्त, आपकी कृपा, आपकी श्रेष्ठता और आपकी अद्वितीयता को वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं एक मुंह से नहीं, अगर सहस्त्रनाग हजार मुंह से भी आपके गुणों को स्पष्ट करें तो वह भी अपने हजार मुंह से आपको नहीं कह सकते। अगर पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और उस पर आपके गुणों को लिखा जाए तो वह धरती बहुत छोटी बनकर रह जाएगी, फिर भी आपके गुण पूर्ण नहीं हो सकते। मैं तो एक अकिंचन हूं, एक दरिद्री हूं, शब्दों का भिखारी हूं। मैं आपके वर्णन कर ही नहीं सकता, मगर मैं तो आपको एकटक देख सकता हूं। मैं तो इन आंखों के माध्यम से आपको हृदय में उतार सकता हूं। मैं अपनी धड़कन में आपके धड़कन को मिला देना चाहता हूं, एकाकार हो जाना चाहता हूं, अपने शरीर को आपके चरणों में निमग्न कर देना चाहता हूं, अपने आप को पूर्णता के साथ समावेश कर देना चाहता हूं, अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूं, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता हूं और आपके चरणों पर अपना सिर रख करके अपने नेत्रों के माध्यम से, अपने आंसुओं के माध्यम से प्रक्षालित करते हुए संपूर्ण देवताओं के दर्शन कर लेना चाहता हूं। क्योंकि गुरुदेव, मैं आपका हूं, केवल मात्र आपका हूं और आपकी शरण में हूं। और इस ब्रह्मांड में कोई मेरा रखवाला नहीं है, कोई मेरा सत्व रखने वाला नहीं है। मैं तो केवल और केवल और केवल आपकी शरण में हूं।
चैतन्य रूपम भवतं सदैव ज्ञानोत्थवासं सहितं तदेवं देवो तथान् पूर्वमदैव शक्तिं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। इस विश्व में, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, वह चाहे महाकाली हो, वह चाहे महासरस्वती हो, वह चाहे महालक्ष्मी हो, वह चाहे बगलामुखी हो, वह चाहे धूमावती हो, वह चाहे छिन्नमस्ता हो, चाहे जगदम्बा हो, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति हो, मैं तो आपके सामने उनको अठखेलिया करते हुए देखता हूं। मैं देखता हूं कि वे आपके सामने नृत्य कर रही हैं। मैं देखता हूं कि वे आपकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे स्वयं टुकुर टुकुर आपकी ओर निहारती रहती हैं कि कब आपकी नजर उठे, कब आपकी दृष्टि उठे, कब आप उन पर कृपावृष्टि करें और कब वे धन्य हों। और जब मैं ये सब कुछ देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि आपको छोड़कर के और कौन सी साधना मेरे लिए उपयुक्त है, कौन सी शक्ति चाहिए, कौन सी साधना चाहिए। तारा मंत्र से क्या हो जाएगा, काली मंत्र का उच्चारण करने से क्या होगा, एंग क्लीं क्लीं चामुंडा विच्चे जगदम्बा का मंत्र उच्चारण करने से, नवाण मंत्र जपने से क्या हो जाएगा। ये सब तो मैं आपके सामने नृत्य करते हुए देख रहा हूं। ये सारे गंधर्व, ये सारे यक्ष, ये सारे किन्नर, ये सारे देवता जब नृत्य करते हुए आपके सामने मैं अनुभव करता हूं तो समझता हूं कि आपसे बड़ा और देवत्व क्या हो सकता है, आपके बड़ा और पुरुषत्व क्या हो सकता है। आप तो जीवन का एक पुंजीभूत स्वरूप हैं, ब्रह्मांड का एक पार्श्व हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, अपने आप में समग्र हैं। और मैं जब आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे समस्त ब्रह्मांड को मैं अपने आप में आत्मसात किया हुआ हूं। सारा ब्रह्मांड मेरे हृदय में अवतरित हो जाता है, मेरा हृदय अपने आप में धड़कने लग जाता है, चैतन्य हो जाता है, मेरा सारा शरीर थरथराने लग जाता है। मैं अपने आप में पूर्ण कुंडलिनी जागरण क्रिया योग से दीक्षित हो जाता हूं। सारा शरीर अपने आप में ऊंचा उठ जाता है, अपने आप में तपस्वी बन जाता हूं, पूर्णता युक्त बन जाता हूं। और सही अर्थों में देखा जाए तो मैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद बन जाता हूं। मैं इंद्र और मरुदगण बन जाता हूं, मैं विष्णु और रुद्र बन जाता हूं, क्योंकि वे सब तो एक नगण्य आपके सामने खड़े हैं। जिस प्रकार से मैं खड़ा हूं उसी प्रकार से ये सारी शक्तियां, ये सारे देवता, ये सारे यक्ष, ये सारे गंधर्व, ये सारे किन्नर मैं अपनी आंखों से खड़े खड़े देख रहा हूं। इसलिए गुरुदेव, उनके समान तो मैं भी बन गया हूं। ये हो सकता है कि वे आगे हों, मैं थोड़ा पीछे रुका हुआ हूं। हो सकता है कि उनके मेरे बीच में फासला हो, मगर उनकी कृपा दृष्टि, यदि आपकी कृपा दृष्टि उन पर है तो आपकी कृपा दृष्टि उनसे भी पहले मेरे ऊपर है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, ये मेरे आह्लाद की बात है। और मंत्रों को और पुस्तकों में लिखे हुए मंत्रों को मैं क्या करूं, उन मंत्रों के माध्यम से क्या हो जाएगा। वे मंत्र तो एक निर्जीव शब्द हैं, उन शब्दों को ठेल करके आगे बढ़ाऊं भी तो उससे क्या लाभ हो जाएगा। मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे तंत्र नहीं चाहिए, मुझे योग दर्शन मीमांसा नहीं चाहिए। आपके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्र है। आपके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द अपने आप में मेरे लिए आज्ञा है, मेरे लिए तंत्र है। यदि मैं उन शब्दों का पालन कर लेता हूं, यदि उन शब्दों को अपने हृदय में उतार देता हूं, यदि उन शब्दों का पालन करता हुआ उनकी आज्ञा का पालन कर लेता हूं, तो अपने आप में तंत्र मेरे सामने साकार, स्पष्ट और पूर्णता के साथ स्पष्ट हो जाएगा। अपने आप में मंत्र अपने आप में पूर्ण चैतन्य युक्त बन जाएगा। यदि मैं आपके शरीर को स्पष्ट कर लेता हूं तो सारे योग की भावभूमियां अपने आप मेरे शरीर में अवतरित हो जाएंगी। जब मैं आपके शरीर को स्पर्श करता हूं तो सारे शरीर में एक विद्युत प्रवाह सा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जोरों से मैं उछल गया हूं, ब्रह्मांड में एक कूदने लग गया हूं, क्योंकि उस तेजस्विता को मैं अपने हृदय में, अपने शरीर में अनुभव करने लगता हूं। इसीलिए तो मुझे न मंत्र की आवश्यकता है, न तंत्र की, न दर्शन की, न योग की, न मीमांसा की, न किसी प्रकार की साधना की, न किसी प्रकार की सिद्धियों की। मैं सिद्धियों को लेकर क्या करूंगा जब मेरे जीवन की पूर्णता, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य आपके चरणों में अपने आप को मिटा देना है, अस्तित्वमय बना देना है। तब फिर उन मंत्रों और साधनाओं, काली और महालक्ष्मी और सरस्वती से क्या हो जाएगा, उस बलरामुखी और छिन्नमस्ता से क्या हो जाएगा, उस देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या हो जाएगा। वे तो मेरे सामने अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। जब मैंने आपको देखा है, जब मैं समुद्र को देखा है, तो फिर बूंद को देख करके क्या करूंगा।
जब मैं पूरे आकाश को देखा है तो एक छोटे से तारे को टिमटिमाते हुए देख करके भी क्या कर लूंगा। जब मैं बसंत को अपने सामने अनुभव किया है तो एक छोटे सुगंध को झोंके से क्या हो जाएगा। गुरुदेव, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं आपका हूं। मैं केवल इतना ही मंत्र जानता हूं कि केवल आप और आपकी कृपा दृष्टि ही है। मैं तो केवल इतनी भावना जानता हूं कि, इतनी साधना जानता हूं कि मैं आपके शरण में हूं। और मैं केवल इतना ही तंत्र मंत्र योग और दर्शन जानता हूं कि मैं केवल और केवल मात्र आपकी शरण में हूं। न तातो वतान्यै न मातम न भ्रातम न देहो वदान्यै पत्निर्वतैमं न जानामि वित्तं न वृत्ति न रूपम गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। मैं न माता को जानता हूं न पिता को जानता हूं, क्योंकि वे तो स्वार्थमय स्वरूप में संबंध हैं। पिता इसलिए मुझे पुत्र कहते हैं कि मैं उनके जीवन में काम आ सकूं। न मेरे जीवन में कोई भाई है, न संबंधी है, न रिश्तेदार है, न पत्नी है, न पति है, न पुत्र है, न बंधु है, न बांधव है, न वित्त है, न धन है, न ऐश्वर्य है, न वैभव है। मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं जीवन में कुछ चाहता ही नहीं। ये सब तो क्षण भंगुर हैं, समाप्त। ये तो मेरे साथ समाप्त हो जाएंगे। ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, इनसे मेरा कोई लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती। यह तो शमशान की ओर जाने की यात्रा के एक पड़ाव है। जन्म से लगा करके मृत्यु तक मैं निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूं, शमशान की ओर जा रहा हूं। और शमशान की यात्रा में ये भी मेरे सहायक है, जो मुझे ठेल करके शमशान की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मेरे देह को छीनते हैं, मेरे प्राणों को छीनते हैं, मेरे धन को छीनने की कोशिश करते हैं, मेरी सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, मेरे सुख का उपयोग करना चाहते हैं, मेरे जीवन का उपयोग करना चाहते हैं। इससे क्या हो जाएगा? इससे तो मैं एक मलिन और गंदी देह को एक लिया हुआ कीड़ा बन जाऊंगा, एक घटिया सा व्यक्ति बन जाऊंगा। अगर मैं पुत्र को उत्पन्न करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मेरी अर्थी पर वे कंधा दे देंगे। यदि मैं पत्नी रखूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मेरी मृत्यु पर वे 4 आंसू बहा देगी। यदि पिता और माता की मैं अपने सामने रखूंगा तो वे ज्यादा से ज्यादा धन की याचना करेंगे। मगर ये मेरे जीवन का प्रयोजन नहीं है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं उस जगह खड़ा हूं जब यहां सब ये सब तुच्छ हैं। आखिर जीवन का कोई न क्षण तो ऐसा आता है जब ये सब तुच्छ लगने लगते हैं। हिमालय के सामने जाते हैं तो एक बड़ा पत्थर भी कंकर की तरह दिखाई देने लग जाता है। जब क्या मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तो ये सारे संबंध मुझे बेमानी और बहुत छोटे से लगने लगे हैं, बहुत तुच्छ लगने लगे हैं, अस्तित्वहीन लगने लगे हैं। क्योंकि मैं इन संबंधों से जीवित नहीं रहना चाहता। मैं किसी का पुत्र, मैं किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, मैं किसी का बंधु, मैं किसी का सखा बनकर के जिंदा नहीं रहना चाहता। इन बंधनों से मैं स्वतंत्र नहीं बन सकता। ये बंधन तो मेरे अभिशाप हैं, ये पांवों की बेड़ियां हैं, ये मुझे जकड़े हुए हैं। मेरी सांसों पर इनका नियंत्रण है, मेरी आत्मा पर इनका नियंत्रण है। मेरे प्राणों को दबोच लिया है। मैं समाज में घुट करके रह गया हूं, एक अंधियारी कोठरी में मैं भटक रहा हूं जिसका कोई द्वार नहीं है। और जहां पर भी मैं ठेलता हूं वहां मेरा सिर फूट जाता है। जिधर भी मैं दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता हूं वहां मेरा सिर फूट करके रक्त निकलने लग जाता है और मैं बदहवास सा इधर से उधर, आगे से पीछे की ओर भटकता रहता हूं। चारों तरफ अंधेरा है, घनघोर अंधेरा। इस अंधेरे में, इस समाज में, इस अंधेरे के अलावा मुझे कुछ दिया ही नहीं है। भूख और प्यास और बाधाएं और परेशानियां, आलोचनाएं और गंदगी के अलावा इस समाज ने मुझे कुछ नहीं दिया। घटियापन और तुच्छता के अलावा मेरे परिवार ने मुझे कुछ नहीं दिया। ओछेपन के अलावा इस समाज ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। मैं इस कीचड़ से निकलना चाहता हूं, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूं, मैं इस गंदगी से बाहर निकल करके पवित्र होना चाहता हूं। मैं इस महान अद्वितीय गुरुमय बनकर के अपने जीवन को पवित्र और दिव्य बनाना चाहता हूं। मैं उस स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं उस ब्रह्म से साक्षात्कार करना चाहता हूं जिसको ऋषियों और योगियों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा है। मैं उस चैतन्यता को अनुभव करना चाहता हूं जो जीवन की पूर्णता है। आप मुझ पर कृपा करें, मुझे वापस इस बंधनों में नहीं ठेलें। मुझे किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहा है, और यदि कुछ मोह है तो आप उस मोह को समाप्त करें। क्योंकि मैं मानसरोवर के पास आकर के प्यासा नहीं रहना चाहता। क्योंकि मैं बसंत ऋतु में आने के बाद भी
मैं उदासीन नहीं रहना चाहता। मैं मुस्कुराते हुए पुष्पों के बीच में रह करके निर्जीव नहीं रहना चाहता। आपके सामने आकर के मैं अपने आप में दुर्भाग्यमय नहीं रहना चाहता। मैं सौभाग्यशाली बनना चाहता हूँ। मैं जीवन में पुण्य चाहता हूँ। मैं जीवन में श्रेष्ठता चाहता हूँ। मैं जीवन में गुरु चाहता हूँ। मैं आपके चरणों में समर्पण चाहता हूँ। मैं आप में एकाकार होना चाहता हूँ। मैं आपके शरीर से अपने आप को मिटा देना चाहता हूँ। मैं आपके शरीर से मिल जाना चाहता हूँ। आपके प्राणों की धड़कन बनना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ और गुरुदेव इस पूरे ब्रह्मांड में केवल मात्र आपकी शरण में हूँ। त्वदीयं तदेवं भवत्वं भवेयं चिन्त्यं विचिन्त्यं सहितं सदैव आर्तो नवातं भवमेकनित्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। मैं दोनों हाथ ऊपर उठा करके चीख रहा हूं। मैं पूरे प्राणों में आवाज भर करके उच्चारण कर रहा हूं। मैं जोरों से बोल करके अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा सारा शरीर थर थर कांप रहा है। मेरी आंखों से आंसू प्रवहित हैं। मेरे मुंह से बोल नहीं निकल पा रहा है। मेरा गला गदगद हो गया है और सारे शरीर के रोम रोम अपने आप में आवाज निकालने लग गए हैं, चीखने लग गए हैं, चिल्लाने लग गए हैं। मैं अपने आपे में नहीं रहा हूं। मैं अपने आप में थरथराहट अनुभव कर रहा हूं। मैं ऐसा लगता हूं कि जैसे मैं एक ऐसी बूंद हूं जो अंगारे पर पड़ी है और छन्न के साथ खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं बादल का टुकड़ा हूं और किसी पहाड़ से टकरा करके समाप्त हो जाना चाहता हूं। मैं तो ऐसा कण बनना चाहता हूं जो आपसे टकराए और पूर्णता प्राप्त कर ले। मैं आपको पाना चाहता हूं। मैं आप में एकाकार होना चाहता हूं। मैं आप में एकाग्र होना चाहता हूं। आप में लीन होना चाहता हूं। और यदि ऐसा मेरे जीवन में नहीं हो सका तो इस जीवन को व्यर्थ है। इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस जीवन का कोई मकसद नहीं है। इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यह तो अपने आप में शमशान की यात्रा का एक पड़ाव है, जिस लाश को मैं अपने कंधे पर ढोता हुआ शमशान की ओर बढ़ रहा हूं। ऐसे जीवन से क्या मूल्य हो जाएगा? क्या मेरी चीखों का, मेरी आवाजों का, मेरे शब्दों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्या मैं गदगद कंठ से बोल रहा हूं, आपका हृदय नहीं पसीज रहा है? क्या मैं आर्तनाद कर रहा हूं और आपके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? जरूर पड़ रहा होगा। जरूर कोई दुर्भाग्य होगा कि आप मुझे आगे बढ़ के अपना नहीं रहे। जरूर मुझ में कुछ न्यूनता होगी कि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो नहीं रही है। जरूर मेरे पाप मेरे सामने खड़े हो जाते होंगे जो आपके और मेरे बीच में पर्दा डाल रहे हैं। परंतु इस पर्दे को तो आप ही दूर करेंगे। मुझे इतनी ताकत, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पापों को धकेल सकूं। मुझे इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस पर्दे को, इस बीच के अंधकार को दूर कर सकूं। मुझे और कोई साधना, कोई सिद्धि आती भी नहीं है। मुझे और कोई मंत्र का ज्ञान ही नहीं है। मुझे तो केवल एक ही शब्द, एक ही मंत्र आता है जिसको गुरु कहा जाता है। मुझे तो केवल एक ही प्रकार का मंत्र सीखा है कि मैं गुरुदेव आपकी शरण में हूं और गुरुदेव केवल मात्र मैं आपकी शरण में। अवतम सदैवं भवतं सदैवं ज्ञानं सदैवं चिन्त्यं सदैवं पूर्णं सदैवं अवतं सदैवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। कई कई जन्मों से आपका मेरा साथ रहा है। कई कई जन्मों से आपने मुझे झकझोर करके सही रास्ते पर खड़ा किया है। कई कई जन्मों से आपने मेरे हृदय को टहोक करके आगे बढ़ने की ओर प्रेरित किया है। हर बार आपने मुझे समझाया है। हर बार आपने मुझे चेतना दी है। हर बार मेरे प्राणों को जागृत किया है। हर बार मुझे चेतना और समझ और ज्ञान और बुद्धि और विवेक दिया है। हर बार आपने मुझे यह बताया है कि जीवन की पूर्णता क्या है। और उसके बावजूद भी मैं अज्ञानी हूं, बुद्धि से ग्रस्त हूं। बुद्धि मेरे ऊपर हावी है। आप को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए समझ नहीं पा रहा हूं कि आप हर क्षण बदल जाते हैं। हर क्षण एक नवीन स्वरूप मेरे सामने खड़े हो जाते हैं।
इतने इतने रूप आप मेरे सामने खड़े कर लेते हैं कि मैं एक स्वरूप को पकड़ता हूं तो फिर दूसरा स्वरूप सामने आता है, दूसरे स्वरूप को पकड़ता हूं, तीसरा और चौथा और पांचवा स्वरूप सामने आ जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि कौन से स्वरूप को मैं समझूं। मैं अज्ञानी हूं और ज्यों ही मैं समझने की कोशिश करता हूं त्यों ही आप माया का पर्दा आपके और मेरे बीच में डाल देते हैं। आप तो बहुत अजीब तरह का खेल खेलते रहते हैं और मैं फिर आपको सामान्य मानव समझ लेता हूं, फिर मैं आपको हाड़ मांस का व्यक्ति समझ लेता हूं, फिर मैं अपने आप को समझने की कोशिश करता हूं और मैं आपको समझने की कोशिश करता हूं, फिर मैं समझता हूं कि ये तो मेरे ही जैसा मनुष्य है। फिर उस माया के आवरण में लिप्त होता हुआ मैं उसी जगह जाके खड़ा हो जाता हूं जहां से मैं चला था। प्रभु ऐसा मत करिए, ये बार बार मेरी परीक्षा मत ले, बार बार माया के आवरण में मुझे मत डालिए, बार बार मुझे धक्का करके पीछे मत हटाइए, क्योंकि मुझ में किसी प्रकार का बल, ताकत, साहस, क्षमता नहीं है। मैं तो एक नगण्य हूं, तुच्छ हूं, अपने आप में मुझ में कोई ज्ञान और चेतना नहीं है। यदि आप मेरे ऊपर कृपा कर सके तो मेरी बुद्धि को समाप्त करें। यदि आपकी कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर है तो आप मेरी भावनाओं को जागृत करें। यदि आप कुछ मुझे समझते हैं तो मुझे बुला करके अपने सीने से लगाएं, अपने वक्षस्थल से चिपकाएं। मैं आपके धड़कन को अपने जीवन में उतार सकूं, मैं अपने प्राणों को पूर्णता के साथ एकाकार कर सकूं, मैं आप में निमग्न हो सकूं, अपने आप में आप लीन कर सकूं, आपका और मेरा अस्तित्व नहीं रहे, बूंद पूरी तरह से समुद्र में विसर्जित हो जाए, वायु का झोंका पूरी तरह सुगंध में और पूरी तरह से प्रवाहित हो जाए, मेघखंड पूरी तरह से सागर में मिल जाए। मैं दूसरी प्रकार से आप में लीन हो जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एकमात्र सहारा और अवलंब गुरुदेव आप हैं। मैं आपकी शरण में हूं, केवल मात्र आपकी शरण में। वस्तुतः यह दुर्लभ उपनिषद जीवन का एक सौभाग्यदायक काव्य है। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में गुरुमय हो सकें, गुरु में निमग्न हो सकें, अपने जीवन को विसर्जित करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर सकें और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो इस दुर्लभ उपनिषद में स्पष्ट किया है। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं।